कितने बजे रात को आपके घर में डकैत घुसे थे? वहीं 12:30-1 बजे करीब में अंदर घुसे हुए थे सभी लोग। क्या क्या लूट करके ले गए हैं? लूटने के लिए तो मेरा सब चीज़ लूट लिया है, बस हम लोग जिंदा लाश बने हुए हैं। मेरी पूरी टोटल संपत्ति लूट ली। कितने लाख की लूट हुई है? वही लगभग मान के चलिए टोटल मतलब गहने जेवर सब और कुछ नगद लेके वही 9 से 10 लाख के करीब में मेरा लूटन। जिस कमरे में कल रात को डकैतों ने मिल करके इस घर में घुसे, काफ़ी सारे डकैत घुसे और घुसने के बाद जो है घटना को अंजाम दिया और यहाँ से गहना पैसा और सारे चीज़ लूट करके ले गए। और देखिए किस प्रकार से इस घर में जो है कपड़ा सामान बैग सारे जो है एकदम बिखरा पड़ा है। डकैत जब आपके घर में घुसे तो गहना पैसा तो लूट करके ले गए, परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। सभी के पास। हमारी बच्ची से छोट है, मतलब 5 साल 7 साल के कुछ बच्चियाँ, हमारी भतीजी है जो BA पार्ट 1 2 में पढ़ती है, वो कुछ मैट्रिक में है और वो सभी को थोड़ा बहुत मारपीट किया है। और सबसे ज़्यादा मारपीट किया हमारे बाबूजी को, हमारे माँ को, कुछ मुझे भी मारपीट किया गया है। भाई साहब को नलकटी सटाया था। कितने डकैत आए हुए थे? डकैत 15 से 20 के करीब में थे। उसके बाद बाहर भी लोग राउंड में रोड में थे और रोड में वहाँ लोगों को पब्लिक को गाली दे रहा था कि तुम साले जो भी बाहर निकल जाएगा तुमको भी जान से मार। अब तक प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई की है? प्रशासन के द्वारा अभी तक मुझे आश्वासन दिया गया है कि आप 10 से 11 बजे मेरे थाना में आइए और आवेदन दीजिए। कल रात को कुछ डकैतों ने मिल करके इस घर में लाखों रुपए का लूट का अंजाम दिया भाई साहब। और सामने दिखाइए इसी घर में कल रात को 3 दरवाजा को तोड़ करके दर्जन भर से अधिक डकैत इस घर में घुसते हैं और घुसने के बाद इस घर के परिवार में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं और इस घर से गहना और पैसा लूट करके और यहाँ से चले जाते हैं। और इस घटना को घटाने में वो लोग सफल हो जाते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं और इस घर के परिवार के लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश राम। कल रात को आपके घर में क्या हुआ है? डकैत हुआ है। डकैत से आकर के पूरे घर में एकदम जो है दहशत मचा दिया और पूरे एकदम सारे जान मान की क्षति दिया और सारे संपत्ति को एकदम खाली कर दिया। हाँ, यही हुआ। वह इतने हथियार लैस में एक प्लानिंग के तहत उन्होंने हमारे घर में उन्हें घुसा और चूंकि उन्होंने 3 हमारा स्टेप है, दरवाज़ा है, वहाँ दरवाज़ा को तोड़ा। इसके बाद में इस दरवाजे को ऊपर से आकर के छड़प करके उसको तोड़ा। इसके बाद यहाँ इसको तोड़ा तो इसको ताला का था ही नहीं चला कि कैसे वह तोड़ा। इसको तोड़ने के बाद उन्होंने हमारे बापूजी को उन्होंने बढ़िया तरह से पीटा और गाली वाली दिया, उसको अंदर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद बजाते हमारे सिस्टर थी, उस सिस्टर को उन्होंने सारे नाक गहने जितने हैं सारे छीन लिए गए और छीनने के बाद उनको भी गाली गलौज करके उनको अंदर बंद कर दिया। और इसके बाद 2 रूम में कोई सदस्य नहीं सोया हुआ था, वह एकदम थोड़ा सा लगाया हुआ गया था छिटकिली। उन्होंने उसको आसानी से अंदर घुस गया और उसमें जितने भी अलमीरा में राशि रखी गई थी, गहना रखी गई थी, वह बखूबी अपना आराम से उसको तोड़ा और शीशा को एकदम चकनाचूर कर दिया। और शीशा जो है जैसे वो फूटा आवाज़ की तो हमारी नींद उस पर पड़ी। हम जगे तो देखे कि भाई एक इसमें डकैत घुसा हुआ है। तो हमारी उसके बाद में उन्होंने हमको एकदम अपने फरसा से हमको एकदम वार किया। जब उसके वार को हम देखे तो हम बैक हुए और दरवाज़ा को काफ़ी बंद कर दिए। जब दरवाज़ा को बंद किए तो जब ठेला उधर से जब ठेला तो हम भी इधर से लगाए हुए हैं। इसके बाद वह धक्का दे करके वह हमारे घर में घुस गया। हमारी पत्नी थी जो प्रेग्नेंट स्थिति में थी, ऐसे स्थिति को देख करके वह बेहोश हो गई। उस स्थिति को मैंने संभाला और संभाल करके फिर उसको जो है वह कहा कि माधरचोद बहनचोद तुम जो है पैसा दो। अलमीरा से जब सब निकाल कर दो, हम कहा कि ठीक है आप ले लीजिए लेकिन हमको कुछ नहीं करिए। हाँ, आपके पास हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है भैया, माफ़ करिए। हम देखिए हमारा आपके सम्मुख जो है सारा संपत्ति रखा हुआ है, अलमीरा है, जो आपको दिखता है वो ले जाइए। हाँ, लेकिन हमको छोड़ दीजिए। पत्नी बोली कि भैया हमारे पति को छोड़ दीजिए और आपको जो दिख रहा है वो आराम से आप इसको। कितने बजे डकैत आपके घर में? 12 बजे, 12:30 और 1 के बीच में उन्होंने हमारे घर में प्रवेश किया। हाँ, और वह पूरे घर को तबाह करके बिक दिया और हमको लास्ट में उसी में अंदर बंद कर दिया और हम लोग इसके बाद वह भाग गया। अब इसके बाद जब जोर से हम लोग खिड़की के दरवाजे से जब आवाज़ किए तो ग्रामीण कुछ लोग आए और दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा जब ही खोला तो हम लोग जब बाहर आए तो महुआ थाना अध्यक्ष के पास हम लोग फ़ोन किए। उन्होंने कुछ घंटों के बाद आए और कुछ अवशेष सामग्री गिरा हुआ था उनके द्वारा अपने को कब्जा कर लिए और लेकर चले गए। और अब यही अब जो आप लोग आए हुए हैं, आप लोग यहीं अंजाम को देखिए, यही सब घटना है। अच्छा, कितने बजे रात को आपके घर में डकैत घुसे थे?
वहीं 12:30-1 बजे करीब में अंदर घुसे हुए थे सभी लोग। क्या क्या लूट करके ले गए हैं? लूटने के लिए तो मेरा सब चीज़ लूट लिया गया, बस हम लोग जिंदा लाश बने हुए हैं, मेरी पूरी टोटल संपत्ति लूट लिया गया। हम लोग, हमारे पिताजी रिटायर किए, उनके द्वारा जो हमारा ये घर परिवार जो बना, हम लोग आज जो खुशी से परिवार बिता रहे थे। हम विकास मित्र हैं, बड़े भाई टीचर है, भाई डीलर है। हम लोग को जो उसमें अर्जन होता है उसी से मैं अपना परिवार चलाता हूँ, बाल बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। अभी तक हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अभी बच्चे को ही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो भी अभी हमारे पास दिख रहा है बस वही हम लोग के पास खड़ा है। जो बिल्डिंग है खड़ा है, मेरे पास जो भी है, एगो अन्न के सिवा मेरे पास जो भी गहने पैसे जो भी थे मेरे सभी लूट कर लेके चले। कितने लाख की लूट हुई है? वही लगभग मान के चलिए टोटल, मतलब गहने जेवर सब और कुछ नगद लेके वही 9 से 10 लाख के करीब में मेरा लूटन हुआ। अच्छा, आप दिखाएंगे जिस घर में वो लोग लूट कर घटना का अंजाम दिए? यहाँ से आइए, देखिए, उधर से भी देखिए। इधर से चलते हैं, चलिए। बाकी हम उस घर में चलते हैं जिस कमरे में कल रात को डकैतों ने मिल करके इस घर में घुसे। काफ़ी सारे डकैत घुसे और घुसने के बाद जो है घटना को अंजाम दिया और यहाँ से गहना पैसा और सारे चीज़ लूट करके ले गए। और देखिए किस प्रकार से इस घर में जो है कपड़ा, सामान, बैग सारे जो है एकदम बिखरा पड़ा है। और इस घर से जो है अलमारी को इस घर में जो है मौजूद इसको तोड़ दिया गया है रॉड से मार करके और पूरा खराब कर दिया गया। और इसमें जितने भी सारे पैसे थे, गहना थे, वो सारे लूट करके लेकर चले। टोटल के टोटल सब लेके चले गए गहने। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि घर में डकैत घुसा हुआ है? डकैत घुसा हुआ है, बाहर आवाज़ हो रही थी कि वो कहीं किसी को गाली दे रहा था। गाली देने के क्रम में मतलब जब हम लोग का नींद खुली, जब गेट उट खुला, तब उसके बाद में हम लोग जब आए, सभी लोग सो गए थे। उसके बाद में हम लोग को पूछा, सामना किया, वो बाद में वो अपने धारदार हथियार से। चलिए, बाकी ये दूसरे कमरा की हालत देखिए। इस कमरे में जितने भी सारे गोदरेज का अलमारी है, इस सब अलमारी को तोड़ दिया गया है और पूरा इस तरह से तोड़ा गया है कि एकदम एक बेकामिल हो गया है। और बाकी इस अलमारी में जितने भी सारे मौजूद कपड़े हैं वो सारे निकाल करके फेंक दिए। इसमें पैसे थे वो सारे लेकर के चले गए और एकदम पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया इस सब चीज़ को। चलिए, बाकी और भी सारे कमरे हैं जिसमें लूट हुई है। 12 कमरे हैं रूम में। 12 कमरे में इसमें भी अलमीरा तोड़ा गया है। हाँ, बाकी दिखाइए। इसमें अलमीरा तोड़ा गया। क्या चीज़ से अलमीरा तोड़ रहे हैं? वो सबके पास तो रड था, मतलब और धारदार कोई कुल्हाड़ी था काटने वाला, टंगली था, कुल्हाड़ी, रड था, जिसे उसी से तोड़ा और उसी से हम लोगों को मारा भी है। और मारने के बाद हमारे पिताजी का गाटा तोड़ दिया है मार के। मुझे भी पैर में लगा 2 जगह, ब्लड गिरा। उसके बाद में वो लोग हम लोग को जहाँ पाया, जिस रूम में, उसी रूम में धड़काया, धमकाया, लूटा और उसी रूम में पैक कर दिया। पैक करने के बाद सभी लोग अपने अपने जब रूम में सबको पैक कर दिया तो एकदम जो रूम खाली उसको मिला वो ये स्वेच्छा से लूट लिया है। आराम से लूटा और आराम से निकल के चला गया। निकलने के बाद जब हम लोग आवाज़ मतलब अपने घर में चिल्लाए कि गेट खोलिए, गेट खोलिए, तो सभी लोग बता रहा है कि मेरा भी गेट बंद है, मेरा भी गेट बंद है। बाहर से कुछ लोग जब आया अंदर, तो वो लोग जब गेट खोला तब हम सभी परिवार बाहर निकले। और निकलने के बाद स्थानीय थाना महुआ को हमने फ़ोन लगाया। वो लोग जितने देर में आवे, आधा घंटा में, 1 घंटा में आवे, जो भी आवे, लेकिन आए थे। वो अपना निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद वो चले गए और बोले कि आप 10 से 11 बजे मेरे थाना पर आके आवेदन दीजिए। उसके बाद से हमने डीएसपी रक्सौल को फ़ोन लगाया। वो मेरा अभी तक कॉल रिसीव नहीं किया। करते धरते उसके बाद हमने पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात महोदय को फ़ोन लगाया। वो मेरा कॉल किए, रिसीव किए और रिसीव करने के बाद मेरा पूरा डिटेल्स लिए नाम, पता, सब एड्रेस, नियरेस्ट थाना का नाम बताएं, पूछे और बोले कि ठीक है कार्रवाई होगी। उसके बाद बोले कि आप आवेदन जाके नियरेस्ट थाना में दे दीजिए और निश्चिंत रहिए, हम कार्रवाई करेंगे। एक चीज़ और बताइए, डकैत जब आपके घर में घुसे तो गहना पैसा तो लूट करके ले गए, परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की? मारपीट भी किया सभी के पास। हमारी बच्ची से छोट है, मतलब 5 साल 7 साल के, कुछ बच्चियाँ हमारी भतीजी हैं जो BA पार्ट 1 2 में पढ़ती है, वो कुछ मैट्रिक में है। और वो सभी को थोड़ा बहुत मारपीट किया है और सबसे ज़्यादा मारपीट किया हमारे बाबूजी को, हमारे माँ को, कुछ मुझे भी मारपीट किया गया है। भाई साहब को नलकटी सटाया था। इनको भी डरवाया धमकाया कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उतना दो, तुम मास्टर है, तुम ही है, तुम इतना बड़का घर बनाया है तो पैसा निकालो दो। हमारे भाई साहब ने कहा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है आपके नज़र के सामने है, जो लेना है आप ले जाइए, हम आप चुपचाप खड़े हैं। कितने डकैत आए हुए थे? डकैत 15 से 20 के करीब में थे। उसके बाद बाहर भी लोग राउंड में रोड में थे और रोड में वहाँ लोगों को, पब्लिक को गाली दे रहा था कि तुम साले जो भी बाहर निकल जाएगा तुमको भी जान से मार देंगे। बाकी दिखाइए, इस कमरे के भी हालत एकदम से खराब कर दिया है। गोदरेज के अलमारी को तोड़ दिया गया है, इसमें का सारा सामान बिखार दिया है और बाकी जितने भी सारे गहने पैसे इस कमरे में रखे गए थे, इस अलमीरा में रखे गए थे, वो सारे लेकर के वो यहाँ से चले गए हैं। इस कमरे के भी हालात दिखाएंगे तो भाई इस कमरे में भी जो पेटी है, पेटी में पैसा, गहना जो कुछ भी रखा गया था वो सारा
सारे लूट करके लेकर के चले गए हैं। कपड़े इसी तरह से बिखरे हुए हैं। अच्छा, अब तक प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई की है? प्रशासन के द्वारा अभी तक मुझे आश्वासन दिया गया है कि आप 10 से 11 बजे मेरे थाना में आइए और आवेदन दीजिए, यही आश्वासन है। उसके अलावा कोई मॉनिटरिंग नहीं मेरे पास कोई कॉल आया कहीं से कि आप किस स्थिति में है। इस कमरे में भी देखिए, इस कमरे में भी जो भी अलमारी है, इस अलमारी को रॉड से मार करके इसको तोड़ दिया गया है और लॉक तोड़ करके इसमें जो भी कुछ रखा गया था, गहना जेवर पैसा, वो सारे लूट करके ये लोग ले करके चले गए हैं आसानी से। बाकी एक घटना जो है, अच्छा कौन सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव आता है? महुआवा थाना। महुआवा थाना, और महुआवा थाना का पचपोखरिया गाँव है। पचपोखरिया का वार्ड नंबर 6 है। हाँ। और बाकी ये महुआवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचपोखरिया गांव का एक घटना है, जहां पे कल 11:30 के करीब में काफ़ी सारे डकैत इस घर में घुसते हैं 3 दरवाजा को तोड़ करके, और उसके बाद गहने पैसे जो है वो लेकर के चले जाते हैं। क्या हुआ है कल रात को चाचा? इसी जगह हम जब यह सेटर थोड़ा जाम है, जब ताला जो अब अपना काट लिया, और कौथी से काटा तूरा की क्या किया, और उसके बाद में सेटर माने टेला, तो टेलने में थोड़ा खटखटाता है, टेलाता नहीं है। तो टेला तो हम बोले कि है कौन है भाई, तो उसके बाद में वो तुरंत पहुंच गया यहाँ, तुरंत पहुंच गया। उसके बाद में कहता है तू क्या बोलता है रे, क्या बोलता है? हम कहेंगे हम क्या बोले भाई। उसके बाद में उठाया रड मारा इस पर, एक रड मारा इस पर, उसके बाद में अथी से लाठी से पेट में खुरपेटा, और उसके बाद में हमको क्या किया कि इसमें बंद करने का कोशिश किया। अभी हम बंद नहीं किए, तब तक हमारा भावे विनोद की माँ जब इस खिड़की के रास्ते से देखा कि रूम खुला थी, गेट खुला हुआ है, तो वो बाहर के आई। उसका और हमको 3 गो यहाँ पर घेरे हुआ है, और 3 गोला उसको पकड़ लिया, और झोंटा पकड़ के नीचा लभा दिया, देह से कपड़ा उतर गया, मुका से मार रहा था। हम कैसे जाएं छुड़ाने, नहीं तो हम क्यों मार देता, टपते कैसे हम। नाक में कान में उसको जो सब सोना चांदी का गहना था सब निकाल लिया, और उसके बाद बंद कर दिया हमको इसमें, ये बंद कर दिया। अब हम तो छटपटाने लगे, बंद करके अब बारी बारी से सब भी माने घर को तोड़ के अपना लूट लिया। इधर से हम बोले, इधर से बोले कि भाई डकैती हो रहा है, तब उस सबको भी कैच कर लिया। वहाँ रोड पर घूम रहा था, वहाँ तक गाली दे रहा था कि जो साला बोलेगा उसको गोली मार देंगे। इस खिड़की से रास्ते से हम सुन रहे थे। आपके घर में जब लूट का अंजाम दिया जा रहा था, तो अड़ोस पड़ोस के जितने भी सारे लोग हैं सबको धमका दिया कि इसमें कोई भी आएगा तो मारा जाएगा? हाँ, अगल बगल रोड पर, रोड साइड के लोगों को धमका दिया, और इसके पश्चिम साइड से पूरा घेरे हुआ था। पीछा गेट है, पीछा गेट पर भी था, पीछा हमारा ऐसी है चचेरा भाई है, उसको पकड़ लिया, उसे मारा मारी पछड़ा पछड़ी हुआ, उसको भी मारा है सब। उसके बाद किसी तरह वो अपना जान बचाया, छुड़ाया। उसके बाद सब लूट लिया, तब निकल गया, हम लोग अंदर ही बंद थे। चलिए, बाकी ये महुआवा थाना क्षेत्र का पचपोखरिया गांव है, जिस गांव में कल 11:30 के करीब में दर्जन भर से अधिक डकैत इस घर में घुसते हैं और लाखों रुपए का गहना और लाखों रुपए कैश लूट करके चले जाते हैं। बाकी हम अपने जिला बाकी कितने बजे? 12:30 के करीब में। बाकी हम अपने जिला के एसपी स्वर्ण प्रभात सर से कहना चाहते हैं कि सर एक बार इस घटना को लेकर के जांच करिए, और इसमें जो भी आरोपी पाए जाते हैं उसका खुलासा किया जाए, और उस आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए, बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।